कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं और ये सीमा हैदर के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। इसने सारी हदें पार कर चुकी है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए बारात लेके गया था। क्या वो डोली है? अरे झूठ छल कपट की दुकान चला रहे हैं। ये धंधा, मैं कह रहा हूँ, एक की पुजारन है वो। भाई कोई नहीं है, वो माँ भी नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई डोली नहीं है। एपी सिंह का क्या डोली ने क्या है जो कहते हैं भाभी भाभी? काहे की भाभी है भैया? क्या शादी होगी उसकी? सुने भाई, सचिन को जेल होगी, कम से कम 5 से 7 साल की जेल होगी इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। सीमा हैदर का मुद्दा इस समय सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी पर है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं दिल्ली से सूर्य वर्मा जी, जो कि सीमा हैदर के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर अपनी राय रखते हैं और बहुत दिनों बाद सर से मुलाकात हो रही है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा हैदर मामला देख रहे थे और बड़ा अच्छा लगा। तो आज एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया था तो अभी आया हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो सीमा हैदर का मामला जो अभी चल रहा है, तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले मुद्दा उठाया जा रहा है कि गुलाम हैदर का वीज़ा क्यों नहीं हो रहा था। गुलाम हैदर कब भारत आ रहा है? गुलाम हैदर कब अपने बच्चों को लेगा? कब बच्चे उसकी कस्टडी में जाएंगे? तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि जल्द से जल्द, बड़ी अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं मैं आपको कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले जो उनकी माँ थी, उनकी वालदा जो बीमार थी, उनका इंतकाल हो गया है। अब उनको वीज़े की जो प्रक्रिया थी उसमें गुलाम मोमिन मलिक जी जो उनके वकील हैं, उन्होंने बाकायदा कहा भी है कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर को हम भारत लाएंगे। अगर किसी कोई रुकावट आती है तो मैं, मोमिन मलिक जी ने कहा है उनके वकील ने कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं खुद गुलाम हैदर को लेके आऊँगा। और अभी भी एक चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा भी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चों की कस्टडी है, देखिए मैं तो सूर्य वर्मा हमेशा आवाज़ ही उठा रहा हूँ, कम 17-18 महीने हो गए। मैं सौगंध चैनल पे भी मैंने काफ़ी बाइट दी हैं। तो अब जो है, पहले भी आपको जानकारी होगी कि मोमिन मलिक जी ने आज से 4 महीने पहले बच्चों की जो कस्टडी है वो गुलाम हैदर को करा चुके हैं, बाकायदा लिखित में हो चुकी है। और ये सीमा हैदर के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। इलीगल आई है, गलत तरीके से आई है, अपना घर बार बेच के आई है, अपने पति को धोखा दे के आई है, गलत तरीके से शादी करी है, गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया। तो कहने का मतलब इसने सारी हदें पार कर चुकी है। तो हम भारतीय होने के नाते, हम सनातनी होने के नाते, हम एक सच का साथ दे रहे हैं। एक पिता का, इंसानियत के नाते हम एक पिता का इसलिए साथ दे रहे हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इलीगल उसकी जो माँ है वो उनको यहाँ पर लेके आई है। और हम जरूर चाहेंगे कि गुलाम हैदर के बच्चे उसको ज़रूर मिले। अच्छा, क्या लगता है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने एपी सिंह जो उनके वकील हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हर बार पाकिस्तान से गोलियां आती थी, पहली बार डोली आई है, हिंदुस्तानियों को स्वागत करना चाहिए बहू का। क्या करेंगे स्वागत आप लोग? देखिए, वो डोली नहीं है। देखिए, गोली तो आ रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ गोली ना देकर कोई अच्छे, इस दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने। ये डोली नहीं है। क्या डोली वहाँ से या ये सचिन जो क्या बारात लेके पाकिस्तान गया था? एपी सिंह कह रहा है डोली आई है। क्या ये यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए बारात लेके गया था? क्या वो डोली है? अरे झूठ छल कपट की दुकान चला रहे हैं ये एपी सिंह, सीमा हैदर, सचिन, जिसके उनका पूरा खानदान। तो कोई डोली है? अरे किसी का घर बार बिगाड़ा है, किसी के बच्चे छीन के आए हैं, किसी का अपने वतन को धोखा दे के आई है। क्या ये डोली है? क्या ये एक पति का घर बेचा है, ठीक है, उसको कर्जे में डुबा के आई है, एक पति जिंदा होते हुए और उसे कोई तलाक नहीं हुआ, भाग के आई है। धंधा, मैं कह रहा हूँ, एक की पुजारन है। एक, मैं कहता हूँ वो भाई कोई नहीं है, वो माँ भी नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई डोली नहीं है। एपी सिंह का क्या डोली ने क्या है? क्या बात करते हो भाई साहब? अगर डोली लेके आता ना तो पाकिस्तान इससे बारात लेके जाता ना पाकिस्तान, बताते कि उसकी डोली है या गोली है, वो बताते ना गोली है। क्या एक पति, एक इंसानियत के नाते एक पति के साथ धोखा करके आई है। इसका जवाब उसको करारा मिलेगा सीमा हैदर को, और अपने वतन भी जाने वाली है ये। इसको जेल, तो पहले अभी बेल पे है, हेमंत पारासर जी ने इनकी बेल कराई थी, अब इसकी बेल कैंसिल भी होने जा रही है। अब बेल कैंसिल होने के बाद इसको जेल भेजा जाएगा और अपने वतन पाकिस्तान भेजेंगे, हम भारतीय भेजेंगे। हम एक पिता का सम्मान रख रहे हैं गुलाम हैदर का, उसके साथ अन्याय हुआ है। अच्छा,
अच्छा, यहाँ हमारे ही भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीमा हैदर को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और कहते हैं भाभी तो बड़ी प्यारी, भाभी को ये देना चाहिए, भाभी एक हाय बोल दो, भाभी सेल्फी ले लो। क्या कहेंगे उन लोगों को? बात बताइए, सुनिए, भाभी भाभी भाभी, अरे उस परिवार से पूछो ना जिसका घर टूटा है, उस पति से पूछो जिसका घर टूटा है, अरे उस बच्चों के बाप से पूछो जिनका घर टूटा है। जो कहते हैं भाभी भाभी, काहे की भाभी है भैया? क्या शादी होगी उसकी? कोई शादी नहीं। हम सनातन धर्म में अभी तक, पहली बात तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली है, दूसरा नंबर उसका कोई आधार कार्ड नहीं बना, ना ही बच्चों का आधार कार्ड बना है, ना ही उन बच्चों का कोई सर्टिफिकेट है, ना ही कोई उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है, इलीगल है, सब इलीगल। जब तक भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती उसको शादी भी मान्यता नहीं है। पहले क्या कह रही थी कि मैंने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करी, वो सब उसका भांडा फूट गया। उसके बाद उन्होंने एक लीगल तरीके से शादी करना दिखाया। ठीक है, अरे देखो, अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में जब तक तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकते, दूसरी शादी नहीं कर सकती। और वो हिंदू समाज में आई है। ठीक है, हिंदू समाज में आई तो सबसे पहले उनको सनातन धर्म में प्रवेश करना पड़ता है, उसको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसने बताया था मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो उसने जाली बनवा लिया, AP सिंह ने जाली बनवा के दे दिया उसको। तो ये सब भाई साहब झूठ की प्रोपगंडा देश के अंदर हमारा रचा गया है। और इस सीमा हैदर को तो इसको अपने वतन जाना ही पड़ेगा। बात बच्चों की आती है, छोटे बच्चे हैं, कोई हादसा हो जाए उनके साथ तो पूरी निगरानी में। तो मेन चीज़ है, हम तो गुलाम हैदर के साथ, मैं किस लिए साथ हूँ कि उसने एक पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करा है। अच्छा, कब तक आ रहा है गुलाम हैदर? दर्शक जानना चाहते हैं हमारे। बिल्कुल, दर्शक सुने भाई, सौगंध चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, गुलाम हैदर को अगली 14 तारीख को उन्होंने आना था, लेकिन उनकी जो वालदा, उनकी माँ थी ना, उनका इंतकाल हो गया था। अब बाकायदा वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जैसे भी देखिए, मैं पाकिस्तान का समर्थन नहीं हूँ भाई, मैं एक पिता का समर्थन कर रहा हूँ। इंसानियत जिंदा है, इंसानियत के नाते मैं एक पिता की मदद कर रहा हूँ। और सूर्य वर्मा ने हमेशा कहा है कि अगर आपका कोई भी खाना खर्चा, जो भी टिकट के भी पैसे नहीं है, तो सूर्य वर्मा देने के लिए आज भी तैयार बैठा है। और मैं हमेशा उस पिता के साथ हूँ, हमेशा उस पिता के साथ हूँ जो पिता का साथ अन्याय हुआ है, उसके बच्चे जुदा हुए हैं, और उस पिता की लड़ाई में सूर्य वर्मा हमेशा साथ रहेगा। और जब तक उसके बच्चे नहीं मिलेंगे, सूर्य वर्मा हमेशा गुलाम हैदर के साथ रहेगा। अच्छा, अंत में क्या होगा फिर अगर बच्चे चले जाते हैं? तो सीमा, सचिन, नेत्रपाल, उनके पिताजी जो हैं, क्या होगा? इनको जेल होनी है, नेत्रपाल को भी जेल होनी है, उसके बाप को भी। एक पाकिस्तानी महिला, अगर एक पाकिस्तानी आदमी को अगर तुम अपने घर में शरण दे रहे हो तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है इलीगल आ गए, हो सकता है ये आतंकवादी हो सकता है ये क्या है। कोई पाकिस्तानी अगर हमारे हिंदुस्तान में आकर, आप देखो मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर मैं किसी पाकिस्तानी को शरण दूंगा तो बहुत सवाल उठते हैं। और वो तो एक मुद्दा ऐसा बच्चों का है। और कह रहे शादी, अरे भैया जब उसने तलाक ही नहीं लिया गुलाम हैदर से तो शादी काहे की है? बाकायदा उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा तलाक, उनके पास सबूत है कि मेरा कोई उससे तलाक ही नहीं हुआ। तो पत्रकार साहब, ये एक बड़ा मुद्दा है, 17 महीने से जो मुद्दा चल रहा है, आखिर में इसकी ऐसी घड़ी आ गई है, अब समय आ गया है इसको अपने वतन जाने का। और अभी मोमिन मलिक जी ने बाकायदा उस पर पूरी कार्रवाई कर चुके हैं, सनातन धर्म का सर्टिफिकेट है उस पर भी कार्रवाई कर चुके हैं, ये और इसकी जो इसने इलीगल शादी करी है उस पर भी कार्रवाई कर चुके हैं, जो बच्चों से इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, खुद करवाया, इस पर भी कार्रवाई कर चुके हैं, और जो इलीगल आई है उस पर भी कार्रवाई कर चुके हैं। और जो जिस तरह से उसने गुलाम हैदर को जिस तरह से प्रताड़ना दी है, उसके एक पिता को, देखिए कोई भी कंट्री का इंसान है या कहीं जाता है तो सबसे पहले अपने देश को बताया जाता है कि मैं उस देश जा रहा हूँ। एक खासकर एक महिला अपने वतन को धोखा देना, अपने पति को धोखा देना, अपने दोस्तों को धोखा देना, तो भैया ये एक झूठ की दुकान है। ठीक है, इसको ना मैं आप चैनल पे मैं आया हूँ तो मैं कहूँगा, मैं शुरू से इसलिए मुद्दा उठा रहा हूँ कि आप एक पिता को भी इस रूप में जो ये कड़ी है, इसमें एक पिता के रूप को भी देखा जाए, उसके बच्चे भी देखा जाए, उनको भी देखना चाहिए। अंत में सचिन को क्या कहना चाहेंगे जो एक पाकिस्तानी को बसा के रखा है? सचिन सुने भाई, सचिन को जेल होगी, कम से कम 5 से 7 साल की जेल होगी इसको। नेत्रपाल को 2 से 3 साल की जेल होगी। इसके परिवार में जो भी बबीता है, जो इसके 2-3 और परिवार से जुड़े हैं, उनको भी सज़ा होगी। सुनो, ऐसे थोड़ी कोई किसी भी पाकिस्तानी को लाके यहाँ पे रखे, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, हालांकि उसका पति जिंदा है, उसका पति, यार आपने देखा एक पिता अपने बच्चों का पेट पालने विदेश चला गया और पीछे से आया तो उसका घर का ताला लगा है, उसकी जो बेगम है वो फरार है। अच्छा, पबजी में कैसा प्यार हो जाता है? पबजी कुछ नहीं था यार, पबजी काहे का पबजी यार, कोई पबजी नहीं था। सिर्फ एक उसकी जो मानसिक साइको वाली सोच है उस महिला की, और उस ऐसी महिला को हमें देश से निकालना ही पड़ेगा। ये हमने ठान रखा है, सूर्य वर्मा ने ठान रखा है, और इनको छोड़ने वाला नहीं है सूर्य वर्मा।
ये मेरा वादा है, और ये अपने वतन जाएगी और बच्चे गुलाम हैदर को भी मिलेंगे। ये तो सूर्य वर्मा जी जिन्होंने बताया कि सीमा हैदर का मुद्दा अब कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है, क्योंकि गुलाम हैदर भारत की सरजमी पे बहुत जल्द होगा, अपने बच्चों की कस्टडी लेगा। उसके बाद सचिन, उसके परिवार, सीमा हैदर, बाकी सभी को उठाकर जेल में डाला जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।